नमस्कार। हम कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने कुछ प्रमेय पढ़ी थी और आज हम उससे आगे और कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, जिसमें पहली प्रमेय हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि स्टेटमेंट है, इफ़ अ फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड c बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल a b such that f of c is not equal to 0, then there exists delta is greater than 0 such that fx has the same sign as fc for all x belongs to in open interval c minus delta c plus delta। यहाँ पे हमें दिया हुआ कि यदि कोई फलन इस क्लोज्ड इंटरवल यानी कि संवृत अंतराल ए बी में संतत है और सी ए और बी के बीच में लाई करता है, ताकि सी पर जो फलन का मान है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 एक ऐसा विद्यमान है कि एफ एक्स और एफ सी समान चिन्ह के होते हैं प्रत्येक x के लिए जो कि c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में बिलोंग करता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चूँकि हमें ये दिया हुआ है कि f जो है कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। तो सिंस f इज़ कंटिन्यूस एट c, तो परिभाषा से देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन इज greater than 0, there exists delta is greater than 0 such that modulus of fx minus fc is less than epsilon whenever modulus of x minus is less than delta। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर x किसी बिंदु c पर फलन f किसी बिंदु c पर संतत होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, किसी दिए हुए एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा है उसके लिए एक डेल्टा जो कि ग्रेटर देन 0 हो, वो ऐसा विद्यमान होता है कि हमारे पास क्या कर सकते हैं हम, मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, जबकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। ये परिभाषा से हमने लिखा है। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि सी बिंदु पर जो फलन का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, सिंस एफ सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर एफ सी इज़ ग्रेटर देन 0 और एफ सी इज़ लेस देन 0, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो हम एक एक करके दोनों केस लेते हैं। पहले हम लेते हैं कि यदि एफ सी इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब जब एफ ऑफ सी 0 से बड़ा है, यानी कि सी बिंदु पर फलन का मान 0 से बड़ा है, तो हम एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा है ऐसा चूज़ करते हैं कि जो एफ ऑफ सी है वो एप्सिलॉन से बड़ा हो। इसका मतलब एफ सी माइनस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक लाइन जो है इस परिभाषा से जो हमने यहाँ ये लिखा था, इसका मतलब हमने यहाँ ये भी लिखा था, इसका मतलब ये होता है कि एफ एक्स जो है वो एफ सी माइनस एप्सिलॉन और एफ सी प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करता है। और इसी प्रकार ये जो एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, इसका मतलब क्या हुआ, इसी प्रकार एक्स सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमने जो अभी निकाला है कि एफ सी माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ ये देखिए आप एफ सी माइनस एप्सिलॉन और कॉमा एफ सी प्लस एप्सिलॉन, तो एफ सी माइनस एप्सिलॉन जब 0 से बड़ा होगा और एफ एक्स इनके बीच लाई करता है, तो ऑब्वियसली 1 और 2 से जो हम कह सकते हैं एफ एक्स भी 0 से बड़ा होगा। और इसके लिए कंडीशन किस केस के लिए ये, जबकि एक्स सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा के बीच में लाई करता है, इसलिए हमने क्या लिखा, 1 और 2 से, ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला केस हमने लिया कि एफ एक्स जब 0 से बड़ा है तो हमने ये बता दिया, पहला केस हमने लिया कि एफ सी 0 से बड़ा है तो हमने बता दिया कि एफ एक्स भी 0 से बड़ा है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा के लिए। दूसरा केस हम लेते हैं कि जब एफ सी 0 से छोटा है, तो इसका मतलब माइनस एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन 0। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी कहते हैं कि हम एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि उसके लिए एप्सिलॉन को ऐसा चूज़ करते हैं कि माइनस एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो, वो एप्सिलॉन से बड़ा हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन इज़ लेस देन 0। अब ये समीकरण 3, ये जो हमारे पास तीसरा जो रिजल्ट आया क्वेश्चन 3, ये क्या है, एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन इज़ लेस देन 0। तो एक नंबर जो है हमारे पास, उससे यहाँ पर हम देखें एक से, तो यहाँ पर एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ सी माइनस एप्सिलॉन कॉमा एफ सी प्लस एप्सिलॉन,
और अभी हमारे पास इक्वेशन 3 क्या आई है, एफ सी इनइक्वालिटी जो 3 आई है, एफ सी प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 0। तो यहाँ से जब एफ सी प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स एफ सी माइनस एप्सिलॉन और एफ सी प्लस एप्सिलॉन के बीच में, इसका मतलब एफ एक्स भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो 1 और 3 से हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इज लेस देन 0, जबकि x बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। तो दूसरा केस हमने लिया कि जब एफ सी लेस देन 0 है तो हमारे पास हमने क्या बता दिया, एफ एक्स भी 0 से छोटा है x बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा के लिए। इसका मतलब दोनों केस में एफ एक्स और एफ सी के चिन्ह समान होते हैं x के प्रत्येक मान के लिए जो कि सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा के बीच में लाई करता है। मीन्स both cases fx has the same sign as fc for all x belongs to c minus delta c plus delta। अब हम अगली थ्योरम देखते हैं जिसका कि नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अंतर्वर्ती मान प्रमेय। इसका स्टेटमेंट हम देखें, इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b and f is not equal to fb, then f assumes every value between f and fb at least once in closed interval ab। मतलब हमें दिया हुआ कि f जो है इस संवृत अंतराल में क्लोज इंटरवल ab में कंटिन्यूस है और एफ ए और एफ बी यानी कि a पर फलन का मान और b पर फलन का मान दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो f जो है प्रत्येक मान को, यानी कि फलन प्रत्येक मान को ग्रहण करता है एफ ए और एफ बी के बीच के प्रत्येक मान को ग्रहण करता है कम से कम एक बार इस क्लोज इंटरवल ए बी में, यानी कि x के जो भी मान क्लोज इंटरवल ए बी में होगा, x के इस इंटरवल के प्रत्येक मान के लिए फलन का मान जो है वो एफ ए और एफ बी के बीच में कम से कम एक बार ज़रूर प्राप्त होता है। तो इसे हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर ए बिंदु लिया है, बी बिंदु लिया है, उस पर फलन का मान एफ है और बी पर फलन का मान एफ बी लिया हुआ है। ए और बी के बीच में एक पॉइंट जाई लिया हुआ है और जिस पर कि हमने फलन का मान बताया हुआ के है। तो हमें पहली बात तो दी है एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, यानी कि ए पर फलन का मान और बी पर फलन का मान बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब या तो एफ ए एफ बी से बड़ा होगा या एफ ए एफ बी से छोटा होगा, जब दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हमने मान लिया लेट एनी रियल नंबर के लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, यानी कि ए बिंदु पर फलन का मान जो है और बी बिंदु पर फलन का मान जो है उनके बीच में एक ऐसा वास्तविक मान के विद्यमान है, ऐसा लाई करता है, ये हमने मान लिया। एनी रियल नंबर के लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। इसका मतलब क्या है, एफ ए और एफ बी के बीच में के होगा। अब वो इस तरह से भी हो सकता है कि एफ ए इज़ ग्रेटर देन के एंड के इज़ ग्रेटर देन एफ बी, और दूसरा इस तरह से भी हो सकता है कि एफ ए इज़ लेस देन के एंड के इज़ लेस देन एफ बी। दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो हम मान लेते हैं पहले वाले केस को, कब मान लिया, एफ ए इज़ ग्रेटर देन के एंड के इज़ ग्रेटर देन एफ बी। दूसरे केस से भी जब हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, इसलिए हम किसी एक केस को ले लेते हैं। पहले केस को हमने मान लिया कि एफ ए और एफ बी के बीच में के जो वास्तविक मान है वो इस तरह से है कि एफ ए का मान के से बड़ा है और के का मान एफ बी से बड़ा है। अब हम एक नया फंक्शन जो है फाइव्स को डिफ़ाइन करते हैं, जो कि क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफ़ाइन है। डिफ़ाइन फाइव फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, और किस तरह से डिफ़ाइन किया है, सच दैट फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के, जहाँ पर एक्स कहाँ से मान प्राप्त करेगा, एक्स बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल ए बी, और उसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है फाइव एक्स, वो आ रही है एफ एक्स माइनस के, जो कि किसका एलिमेंट होगा, इस रियल नंबर आर का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब अब हम इस फाइव फंक्शन जो कि हमने डिफाइन किया है इसके ऊपर बात करें, देन सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी हमें मालूम है, एंड के इज़ कॉन्स्टेंट, देयरफॉर इट इज़ कॉन्स्टेंट,
तो एफ एक्स माइनस के मीन्स फाई एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब यहाँ से हम फाई ऑफ ए यानी ए बिंदु पर फंक्शन फाई की वैल्यू वो हो जाएगी एफ ए माइनस के। अब एफ ए माइनस के जो है हम यहाँ से देखें इस समीकरण 1 से एफ ए माइनस के जो कि क्या होगी, विच इज़ ग्रेटर देन 0, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इसी प्रकार बी पर फंक्शन का मान फाई का मान फाई बी जो कि हम इक्वेशन एक इस इनइक्वालिटी 1 से देखें तो एफ बी माइनस के विच इज़ लेस देन 0, ये हमने इसको 3 दे दिया नाम। अब 2 और 3 इन दोनों से हम देखें तो फाई ए जो है वो हमारे पास इस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि वो 0 से बड़ा है, और फाई बी जो आ रहा है वो 0 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब फाई ए और फाई बी को अगर गुणा किया जाए तो क्या होगा, वो 0 से छोटा होगा। फाई ए पॉजिटिव है, फाई बी नेगेटिव है, इसका मतलब फाई ए गुणा फाई बी इज़ नेगेटिव, मतलब फाई ए डॉट फाई बी इज़ लेस देन 0, ये हमारे पास प्राप्त होता है। तो एक थ्योरम है जो मैंने वो नहीं कराई आपको, वो आप खुद कीजिएगा, वो मैंने आप लोगों के लिए ही छोड़ी है उसको। तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ काम आने वाला है। वो थ्योरम ये है, इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि फंक्शन f जो है कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और एफ ए और एफ बी जो है ए बिंदु पर फलन का मान और बी बिंदु पर फलन का मान दोनों अपोजिट है। एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन मीन्स अगर एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी नेगेटिव है, या एफ ए नेगेटिव है, एफ बी पॉजिटिव है, तो हमें पता है एफ ए डॉट एफ बी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर ऐसा है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब तो कम से कम एक बिंदु सी क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में लाई करेगा जिस पर कि फलन का मान 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रमेय को यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फाई ए पॉजिटिव आया, फाई बी नेगेटिव आया, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है फाई ए डॉट फाई बी इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब हमारे पास इस ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी ऐसा लाई करेगा जिस पर कि फलन का मान 0 होगा, मतलब फाई ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर हमने फाई सी का मान रखा है जो कि क्या है, एफ सी माइनस के विच इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब आ गया एफ सी इज इक्वल टू के, यानी कि सी बिंदु जो है वो कि ए और बी के बीच में है, उस पर फलन का मान जो है वो एक वास्तविक संख्या के प्राप्त होता है। यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में मतलब किसी भी बिंदु पर हम देखें तो वो एफ ए और एफ बी के बीच के मान को कम से कम एक बार प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एटलीस्ट वंस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हमारे पास यहाँ यह प्रमेय प्रूव हो गई, और आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। अगले भाग के लिए अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।